प्रेगनेंसी के दौरान डर, चिंता, चिड़चिड़ापन, क्या ऐसी चीजें आप महसूस कर रहे हैं? आइए हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान इमोशनल वेलबींग यानी भावनात्मक चेंजेस जो हो रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। आखिर क्यों होता है ये सब प्रेगनेंसी के समय? तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए शरीर में बहुत सारे हॉर्मोन्स का चेंज होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी को अंदर पनपना है, इसलिए शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। उनका असर हमारे मस्तिष्क पे भी पड़ता है और इमोशंस पर भी पड़ता है और शरीर पर भी पड़ता है। अब प्रेगनेंसी 9 महीने चलनी है तो ये चेंजेस धीरे धीरे करके बदलते रहते हैं और हमारे सामने मूड चेंजेस के तरीके से आते हैं। प्रेगनेंसी के समय में ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये अक्सर इसलिए होते हैं कि माँ में बच्चे को लेकर चिंता आती है, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी है उसको लेकर आती है। क्या बच्चा ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, प्रेगनेंसी सही चल रही है कि नहीं, या फिर डिलीवरी कैसी होगी, इन सब बातों को लेकर उसके मन में बहुत सारे संशय आते हैं। अब ये वाली सारी चीजें जो होती हैं उनको एक नॉर्मल तरीके से भी लिया जा सकता है। बहुत सी महिलाएं इसी बात से चिंता में आ जाती है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, पर मानिए कि ये अक्सर सभी के साथ होता है। यदि पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं तो ये चीज ज्यादा महसूस होती है। सेकेंड थर्ड प्रेगनेंसी में ये समझ में आने लगता है कि हाँ ये पहले भी हुआ है। अक्सर ये होता है कि प्रेगनेंसी के समय में रात की नींद डिस्टर्ब रहती है, थकान आती है, उसकी वजह से भी ये इमोशनल चेंजेस ज्यादा आखिर ये चेंजेस होते कैसे? मूड स्विंग्स होते हैं, आप अपने आप में चिड़चिड़ापन ज्यादा महसूस करते हैं, किसी की छोटी सी कही हुई बात से भी आपको दुख हो सकता है या कोई बात चुभ सकती है, या फिर आप इरिटेशन हमेशा ही महसूस करते रहते हैं। तो ये मूड स्विंग्स होना, इरिटेशन होना, ये इमोशनल चेंजेस है जिनको आप समझिए, ये सभी के साथ हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे? आप आपके घर के लोगों के साथ बैठकर बात कर सकती हैं या उनको बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अपने पार्टनर से, घर के बड़े लोगों से, यहाँ तक कि बच्चों से भी कह सकते हैं कि अभी वो इस दौरान से गुजर रहे हैं तो ये तकलीफें हो रही हैं। आप आपके डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। साथ ही आपको आपके खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं या खाने का मन नहीं हो रहा है तो इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। खाने पीने में क्या चेंजेस ला सकते हैं। पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी होता है क्योंकि खाने का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है मूड पर। साथ ही आपको कुछ हल्की एक्सरसाइजेस, नया एक्सरसाइज नहीं शुरू करना है। यदि आप पहले से एक्सरसाइज करते हो तो लाइट एक्सरसाइज करते रहिए, वॉक पर जाइए, प्रेगनेंसी योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह जैसी चीज बहुत हेल्प करती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। हमारी एक सकारात्मक सोच होना चाहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। उसको लाने के लिए हम कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, अपनी जो पुरानी हॉबीज है, इन्हें जो चीजें हमें करना पसंद है उसको हम वापस से रिवाइव कर सकते हैं, वो चीजें हम वापस कर सकते हैं या फिर नया कुछ डेवलप कर सकते हैं। तो वो हमें थोड़ा सा बैठकर सोचना होता है कि जो चीज हम कभी कर नहीं पाए या करना चाहते थे वो इस समय में हम उठा लें, कर लें। साथ ही हम ये भी कर सकते हैं कि अपने डॉक्टर के पास जाएं और इन चीजों को डिस्कस करें, या फिर एक काउंसलर के पास जाके भी बातचीत कर सकते हैं कि मैं इस दौर से गुजर रही हूँ और ऐसा फील कर रही हूँ तो मेरी क्या मदद की जा सकती है। ये डर और चिंता का विषय नहीं रहता है, इसको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के 9 महीने बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।